इसलिए आंदोलन करिए भारत में, लेकिन नेपाल की तरह यहाँ पे चलने वाला नहीं है। ये भारत है और भारत हमारे लिए क्या है? माँ है। क्या है? माँ है। हर एक माँ की इच्छा क्या होती है उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। जो आखिर भारत क्या है? हमारी माँ है। भारत को हम लोग क्या मानते हैं? हमारी माँ है, यानी माँ के समान हमारा भारत है। तो माँ के ऊपर यदि कोई भी आँच आएगा तो हम भारतीय सहने वाले नहीं है। आप सब कुछ करिए, लोकतंत्र है ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता ठीक है, करिए, लेकिन शांतिपूर्ण। यहाँ पे शांतिपूर्ण। यहाँ पे न तख्ता पलट होने वाला है, न सेना का शासन आने वाला। यहाँ पे लोकतंत्र यानी सरकार को, जनता ने जिस सरकार को चुनी वो 5 साल तक शांतिपूर्ण चलेगा। इस देश ने हमें जन्म दिया है, हमें पाला है, पोसा है, हमें सब कुछ दिया है। आज हम लोग जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बदौलत? इस भारत माँ के बदौलत ही पढ़ रहे हैं कि नहीं? और इसी संविधान के बदौलत हम लोग यहाँ पर इकट्ठा है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी नेता लोग क्या कहते हैं? नेपाल के जैसे कर देंगे। अरे बेवकूफ, नेपाल के जैसे करेगा तो किसको संकट आएगा? तुम लोगों को क्या है? तुम लोग तो यहाँ से अमेरिका भाग जाएगा, रूस भाग जाएगा, जापान भाग जाएगा, मरेगा कौन? यहाँ की आम जनता मरेगी ना। तो यहाँ पर ये सब चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस देश ने हमें जन्म दिया है, हमें पाला है, पोसा है, हमें सब कुछ दिया है, और बदले में इसने हमसे क्या मांगा है? बदले में हमसे क्या मांगा है? सिर्फ हमारी ईमानदारी, हमारी मेहनत और हमारा योगदान। भारत हमारी क्या है? माता है। इस देश ने हमें जन्म दिया है, हमें पाला है, पोसा है, हमें सब कुछ दिया है, और सिर्फ हमारी इस और बदले में हमसे क्या मांगी है? सिर्फ हमारी ईमानदारी मांगी है, हमारी मेहनत मांगी है और हमारा योगदान मांगा है। लेकिन तुम नेता लोग क्या करते हो? ना ईमानदारी से जनता की सेवा करते हो, ना मेहनत करते हो, ना इस देश को योगदान देते हो, और ऊपर से कहते हो जो नेपाल के तरह कर देंगे। संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत हमारी माता है। आगे है, लेकिन साथियों सोचिए हम कर क्या रहे हैं? लेकिन साथियों सोचिए हम कर क्या रहे हैं? हम बेरोजगारियों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, यानी कि हम बेरोजगारी में जकड़े हुए हैं। हम अवसरों की तलाश में विदेश भागते हैं। हम रोजगार के लिए कहाँ भाग रहे हैं? विदेश भाग रहे हैं। हम राजनीतिक स्वार्थ की जाल में फंसते जाते हैं। हम राजनीतिक स्वार्थ में की जाल जो बिछी हुई है, ये राजनीतिक स्वार्थ रूपी जाल, उस जाल में क्या हो रहे हैं? फंसते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार ने हमारे भविष्य की रोशनी को अंधकार में ढक दिया है, यानी कि हमारा जो भविष्य है ना, इस भ्रष्टाचार ने हमें अंधकार में क्या किया है? ढक दिया है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का मेन कारण क्या है? हम जनता। कौन है? हम जनता हैं। लेकिन साथियों सोचिए हम कर क्या रहे हैं? हम बेरोजगारी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। हम अवसरों की तलाश में विदेश भागते हैं। हम राजनीतिक की स्वार्थ में की जाल में फंसते जाते हैं। भ्रष्टाचार ने हमारे भविष्य की रोशनी को अंधकार में ढक दिया है। इसका मुख्य कारण कौन है? हम जनता हैं। कौन है? हम जनता हैं। क्यों? क्योंकि वोट का समय आता है, हम लोग एगो मिठाई, एगो स्प्राइट पे क्या होते हैं? बिक जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमको कौन सी सरकार चुननी है। हम क्या होते हैं? 500 रुपया पे बिकते हैं। जब हम पहले ही 500 रुपया पे बिक जाते हैं तो बताइए हमारे लिए वो सरकार कुछ करेगी कि करेगी? नहीं करेगी। इसीलिए हमें क्या करना है? इसके दोषी कौन है? नेता नहीं है, इसके दोषी हम जनता हैं, हम युवा हैं, जो किसी न किसी लोभ लालच में आकर के राजनीतिक स्वार्थ को क्या करते हैं? गलत आदमी का समर्थन कर देते हैं। साथियों, युवा साथियों उठो, युवा साथियों उठो, हम ही परिवर्तन के मसाली हैं। यानी युवा जिधर चाहेगा उधर की ओर सरकार को
मोड़ सकता है, लेकिन किस तरह से? नेपाल की तरह आग लगा के नहीं, अपने वोट की ताकत से। नेपाल की तरह आग लगा के नहीं, ये नेताओं के बहकावे में आके नहीं, जो नेपाल की तरह भारत में भी करेंगे नहीं, उस ढंग से हमें नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे खून पसीने की एक एक कमाई का ये भारत बना है। तो युवा साथियों उठो, हम ही परिवर्तन के मसाल ऊंची हैं। अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? यदि हम अपनी आवाज खुद नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अगर हम इस राष्ट्र का निर्माण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम इस राष्ट्र का निर्माण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम वही आग हैं जो अंधकार को जला देंगे। हम वही आग हैं जो अंधकार के आग को जला देंगे। हम वही तूफान है जो अन्याय को बहा ले जाएंगे और समृद्धि लाएंगे। लेकिन कैसे? हम अपने मतदान का सही जगह पे प्रयोग करके, न कि पैसे के लालच में आकर के गलत व्यक्ति को चुन करके। आगे है, साथियों याद रखो, साथियों याद रखो, हम भाग्य के भिखारी नहीं हैं। हम भाग्य के भिखारी नहीं हैं, हम भाग्य के निर्माता हैं। यानी कि हमारी सरकारें या हमारी संविधान ये नहीं है कि दूसरे देश का नकल करके हम चलते हैं। हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। हम भाग्य के भिखारी नहीं हैं, हम भाग्य के निर्माता हैं। अगर भ्रष्टाचार या अन्याय हमारे सामने आने की हिम्मत करेंगे तो हम अपनी एकता की शक्ति से उन्हें कुचल देंगे। यानी कि भ्रष्टाचार और अन्याय रूपी राक्षस जो हमारे सामने आने का कोशिश करेगा तो हम उसको क्या करेंगे? अपनी एकता, वोट की एकता से उसको क्या करते हैं? कुचल देते हैं। कुचल दिया ना। इससे पहले कि सरकार को जब देखे जो ये भ्रष्टाचार कर रही है तो उस सरकार को क्या किया हम लोगों ने? कुचल दिया। जैसे अभी की मोदी सरकार है, ये सरकार को भी देखेंगे हम लोग जो नहीं भ्रष्टाचार में ये लिप्त हो रही थी, इसको भी क्या करेगी जनता यहाँ की? कुचल देगी, बाहर फेंक देगी। जो बाहर का रास्ता देखिए, आप दिल्ली मुंबई के सड़कों पे घूमिए, फिर से दूसरी सरकार को आने दीजिए। तो क्या करें? हम भाग्य के भिखारी नहीं हैं, हम भाग्य के निर्माता हैं। अगर भ्रष्टाचार और अन्याय हमारे सामने आने की हिम्मत करती है तो हम अपनी एकता की शक्ति से उन्हें कुचल देंगे। हमारी ताकत ही भारत की ताकत है, हमारी ताकत ही भारत की ताकत है। हमारा उत्थान ही है भारत का उत्थान। यानी हमारा जो विकास है वही भारत का विकास है। और हम अपना पसीना और अपनी साहस, अपना पसीना और अपना साहस और जरूरत पड़ने पर अपना जीवन भी अर्पित करेंगे ताकि हमारी मातृभूमि सदैव चमकती रहे। यानी कि हम इस मातृभूमि को चमकाने के लिए क्या करेंगे? हमेशा पसीना, अपना साहस यानी अपना शक्ति और जरूरत पड़ने पर अपना जीवन भी इस देश को अर्पित करेंगे। लेकिन ये देश को जला करके नहीं करेंगे अर्पित, जो देश को पहले बर्बाद कर देंगे पूरी तरह से और तब कहेंगे नहीं हमरा यहाँ प्रधानमंत्री चाहिए। पहले क्या करेंगे? जब वोट का समय आएगा उस समय में अपनी ताकत को दिखाएंगे और एकता के साथ एक ही पार्टी को वोट दे करके क्या करेंगे? उसकी सरकार को जिताएंगे। खुद व खुद क्या होगा? सरकार बदला, गद्दी से हटा, खुद व खुद परिवर्तन हो जाएगा। तो ये